केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान अगर बिहार के मुख्यमंत्री बनते हैं तो सबसे ज्यादा खुशी उनके चाचा पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस को होगा। जी हाँ, ये बातें पशुपति कुमार पारस ने खुद मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि भाई चिराग पासवान मेरा भतीजा है, मेरा पारिवारिक सदस्य है। अगर वो बिहार का मुख्यमंत्री बनता है तो सबसे ज्यादा खुशी मुझे होगी। आपको बता दें कि पिछले 2 वर्ष पहले लोक जनशक्ति पार्टी की टूट होती है और उसमें 2 गुट हो जाता है। एक लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास जिसका नेतृत्व चिराग पासवान करते हैं, एक राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी जिसका नेतृत्व पशुपति कुमार पारस करते हैं। उस वक्त पशुपति कुमार पारस केंद्रीय मंत्री बनाए जाते हैं और उस वक्त के जितने भी सांसद रहते हैं चिराग पासवान को छोड़कर सभी सांसद पशुपति कुमार पारस के साथ हो जाते हैं। उस वक्त प्रिंस राज जो चिराग पासवान के चचेरे भाई है, दिवंगत नेता रामचंद्र पासवान के बेटे हैं, समस्तीपुर से सांसद थे, खगड़िया से सांसद महबूब अली कैसर थे, वैशाली से सांसद वीणा देवी थी जो कि अभी चिराग पासवान के साथ है, और नवादा से सांसद चंदन सिंह थे। ये सभी सांसद उस वक्त चिराग पासवान के चाचा पशुपति कुमार पारस के साथ आ गए थे, जिसके बाद उन्हें केंद्र में मंत्री बनाया गया था। लेकिन जब पिछले साल लोकसभा चुनाव हुआ था, उस दौरान सीट बंटवारे की बात आई तो दोनों चिराग पासवान और पशुपति कुमार पारस दोनों लोग चाह रहे थे कि एनडीए से लड़े, लेकिन भारतीय जनता पार्टी मध्यस्थता करते हुए चाह रही थी कि दोनों को 5 सीट के अंदर ही रखा जाए, यानी कि 5 सीट में ही चाचा पशुपति कुमार पारस को भी दिया जाए और चिराग पासवान को भी दिया जाए। लेकिन चिराग पासवान समझौता के मूड में नहीं थे। चिराग पासवान अपने चाचा से गुस्से में थे। चिराग पासवान कतई नहीं चाह रहे थे कि पशुपति कुमार पारस भी एनडीए के साथ जुड़कर चुनाव लड़े। इसके बाद चिराग पासवान ने अपने अलग तेवर दिखाए, कई सभाएं किए और चाचा पे खूब बयानबाजी किए, और पशुपति कुमार पारस ने भी चिराग के ऊपर खूब बयानबाजी की है। दोनों ने एक दूसरे पे यहाँ तक कहा कि वो मेरा खून नहीं है, तो चिराग पासवान ने कहा वो मेरे चाचा नहीं है। तो ऐसे कई एक बातें सामने निकल कर आई। घर की जो लड़ाई थी, रामविलास पासवान का जो परिवार था, उस परिवार की लड़ाई सड़क पर आ गई थी। सभी लोगों ने तमाशा देखा था कि किस प्रकार जब पार्टी टूटी थी तो चिराग पासवान पशुपति कुमार पारस से मिलने पशुपति कुमार पारस के घर पहुंचे थे, लेकिन दरवाजे नहीं खुले थे, जिसके बाद चिराग पासवान बीमार पड़ गए थे। चिराग पासवान की माताजी टेंशन में आ गई थी। उस वक्त तो पार्टी टूट गई, दोनों लोग अलग अलग रास्ते पे चल गए। लेकिन कुछ दिनों तक केंद्रीय मंत्री पद का फायदा पशुपति कुमार पारस को मिला। उसके बाद जब लोकसभा चुनाव आया तो भारतीय जनता पार्टी ने पशुपति कुमार पारस को बाहर का रास्ता दिखाया और चिराग पासवान के लिए रास्ता खोल दिया। उसके बाद चिराग पासवान को 5 सीटें मिलती है, जिसमें जमुई से चिराग पासवान के बहनोई अरुण भारती लड़ते हैं, जीत जाते हैं। हाजीपुर से चिराग पासवान स्वयं लड़ते हैं, जीत जाते हैं। वैशाली से वीणा देवी लड़ती है। हालांकि चिराग पासवान कहते हैं कि वीणा जी बहुत दिनों से हमारे संपर्क में आ गई थी, नानी जी मरी थी तो माता जी के साथ वो खड़ी रही थी और पारिवारिक सदस्य के रूप में खड़ी रही थी, इसीलिए वीणा जी को टिकट दिया गया। ये चिराग पासवान के बोल है। उसके बाद समस्तीपुर से सायन कुणाल की पत्नी शांभवी चौधरी, जो कि बिहार सरकार में मंत्री अशोक चौधरी की भी बेटी है, उनको टिकट मिलता है, वो भी जीत जाते हैं। खगड़िया से राजेश वर्मा, जो कि पार्टी के युवा कार्यकर्ता थे, उन्हें टिकट मिलती है और वो भी चुनाव जीत जाते हैं। उसके बाद चिराग पासवान केंद्र में मंत्री बनाए जाते हैं। उसके बाद भी कई एक बार मौका मिला कि भाई दोनों लोग एक साथ हो जाए, लेकिन कई एक ऐसे मंच दिखे, कई एक ऐसे मौके दिखे जहां पे दोनों ये पशुपति कुमार पारस चाचा और भतीजे चिराग पासवान की तस्वीरें एक साथ सामने तो आई, लेकिन दोनों के आपस में बातचीत करने की कोई तस्वीरें नहीं आई। दोनों ने एक दूसरे का हालचाल एक बार जरूर लिया था। चिराग पासवान ने पैर छुए थे, चाचा ने आशीर्वाद दिए थे, लेकिन उसके बाद भी चाचा के तेवर तल्ख थे। लेकिन पहली बार आज चाचा का तेवर नर्म होते दिखा और चाचा पशुपति कुमार पारस ने कहा कि भाई केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान मेरा बेटा है, मेरा भतीजा है, मेरे परिवार का सदस्य है, वो बिहार का मुख्यमंत्री बनता है तो सबसे ज्यादा खुशी मुझे मिलेगी। हालांकि इस वक्त पशुपति कुमार पारस महागठबंधन में है, तेजस्वी यादव के साथ गठबंधन में है, और वो तेजस्वी यादव से अपने पार्टी के लिए सम्मानित सीट मांग रहे हैं और सम्मानित सीटों की मांग कर रहे हैं। चाह रहे हैं कि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी को भी महागठबंधन की तरफ से कुछ सीटें मिले जिसपे पशुपति कुमार पारस अपने कैंडिडेट उतारे। तो इन तमाम मुद्दों पे आप क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर रखें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।